हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है और मौसम तो सुबह से ही बन रहा था। सुबह से तो क्या 3-4 दिन से ही मौसम बन रहा है, पर बारिश हो नहीं रही है। आज फाइनली बारिश हो गई और बारिश का 2-4 टपका हुआ है, मतलब 2-4 बूंदें टपकी है और लाइट चली गई। हल्का सा पत्ता भी हिल जाए ना तो लाइट चली जाती है, पता नहीं यार। और कभी कभी तो इतनी तेज़ तूफान, इतनी तेज़ आंधी बारिश आएगी फिर भी नहीं लाइट जाएगी। तो ये 100 दिन में ना एक दिन होता है जो लाइट नहीं जाती है। और अब बारिश का मौसम आने ही वाला है तो लाइट की परेशानियाँ बहुत बढ़ेगी हमारे शहर में, बहुत ज़्यादा। और मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और लाइट जाने के बाद तो पूरे घर में, मेरे घर में अंधेरा ही हो जाता है। किट्टू को मैंने आज यहाँ होमवर्क करने के लिए बिठाया है, पर मजाल है कि मैं अगर पास में ना बैठूं और ये होमवर्क कर ले। आपने बोला नहीं था ना। क्या नहीं बोला मैंने आपसे? सही है। हाँ सही तो है, सही है, मैंने देखा नहीं था ना, सॉरी। सही है, देखो जनाब, अगर आपसे कुछ पूछ रहे हो और आपने जवाब नहीं दिया तो वो गुस्सा हो जाएंगे। और मैंने देखो किट्टू को गंजा बना दिया, इधर आओ। इसके बहुत बड़े बड़े बाल हो रहे थे और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी ना कि हमको ये करना ही पड़ा। मेरा गंजू पटेल, अरे मेरा गंजू, ऐसे आओ, ऐसे आओ, दिखा दो सब कुछ, सबको दिखा दो। मैं गंजा हो गया। कान ढक गए थे बाल से, तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी छोटे छोटे करवा देना। मम्मी ले जाके बिल्कुल क्लीन करवा दी। कह रही है 30 रुपये में पूरा मतलब साफ भी हो रहा था और 30 रुपये में छोटे छोटे भी हो रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसे साफ कर दिया जाए। मेरे बंजे को शाका बना दिया। इसके पापा रोज चिढ़ाते हैं इसको, शाकाल अजीब जानवर है, कितना भी खा ले मोटा नहीं होता। सॉरी, मोटा नहीं होता, पेट नहीं भरता, ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे उतना नहीं पता। हाँ जी। पापा ने आज मार रहे थे। क्यों मारे आपको पापा? इसलिए मैं कूद रहा था ना, स्ट्रॉन्ग कर रहा था कूदने में, इसलिए पापा मार दिए। अच्छा, तो कहाँ कूद रहे थे आप? कुर्सी पे। कुर्सी पे कूदोगे तो गिरोगे ना, तो पापा तो मारेंगे ही। स्ट्रॉन्ग नीचे करते हैं। स्ट्रॉन्ग के मतलब समझे आप लोग? ये मतलब एक्सरसाइज कर रहा था। उसको स्ट्रॉन्ग बोलता है। और नहा के आई हूँ, गर्मी लग रही है। मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं आजकल। है? खिड़की खोल दो। अब थोड़ा उजाला भी आ रहा है। मन तो बहुत कर रहा है नहाने का, पर क्या करूँ भगवान जी, अगर थोड़ी देर पहले बारिश होते ना तो मैं पक्का बारिश में ही नहा लेती। पर मैं नहीं नहा सकती, मैं नहा चुकी हूँ। देखो जल्दी किट्टू, क्या हुआ? हाँ सही है, लिखो। बैठ ही जाओ। मैं यहीं बैठूँ? मैं जाऊँ नहीं? खाना भी नहीं बनाया मैंने अभी। आपने तो बनाना खा लिया, मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। और शनिवार है, सोच रही हूँ खिचड़ी बनाऊँ, बहुत मन कर रहा है खिचड़ी खाने का। जब पापा जी नहीं होते हैं ना तो मैं अपने मन का पसंद का खाना बनाती हूँ। गाड़ी के जैसे खुल गया। चुपचाप लिखो किट्टू, क्योंकि टेंशन नहीं होती ना, पतिदेव तो खा लेते हैं जो उनको दे देती हूँ। और पापा होते हैं ना तो रोटी सब्जी ही खाएंगे, खिचड़ी नहीं खाएंगे, चावल सब्जी नहीं खाएंगे। और हम बिहारियों के हैं तो दाल चावल भिंडी सब्जी सब खा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अब सिर्फ चावल होने चाहिए। चावल मेरा फेवरेट है। कहते हैं ना हम लोगों के ना, चाहे कितना भी पकवान बना के खा लो, अगर उस पर चावल ना बना हो ना तो मज़ा नहीं आता। मैं अभी बर्थडे में गई थी, मैं और मेरी मामी, हम दोनों सेम सेम हैं। हम बर्थडे में गए थे, पूरी सब्जी पनीर मतलब बहुत कुछ खाया। बाद में कह रहे चावल बना है। हम बेइज्जती करवा लेते, हर जगह अपनी छवि दिखाई देते कि हम बिहारी हैं। पड़ गई बारिश, जितना बारिश आना था आ गया, चला गया।
अब इतनी तेज़ धूप निकली है ना, इतनी तेज़ धूप कि क्या बताऊँ, लग ही नहीं रहा है कि हाँ बारिश हुई थी। बस 15 मिनट मुश्किल से बारिश आई है बस। लिखो सोना, इतनी गर्मी हो रही है। लाइट भी चली गई। अब तो लाइट आ जा, अब तो बारिश चली गई। और मेरे दाने हो गए हैं देखो। और किट्टू के भी सिर में दाने हो गए थे। होगा भी क्यों नहीं यार, इस बार गर्मी जो इतनी पड़ी है, इस बार इतनी गर्मी पड़ी है तो शायद सर्दी भी बहुत भयंकर वाली पड़ेगी इस बार। और मैंने बालों को ऐसे बांध लिया है, पर फिर भी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और मैं कपड़े ऊपर सुखा के आई थी और तुरंत उसी के बाद बारिश आ गई। मैं कपड़े उतार के नहीं लाई क्योंकि कपड़े तो गीले ही होंगे, पर पता नहीं इधर उधर गिर गए हैं क्या। कोई भरोसा नहीं है कब लाइट आएगी। ये देखो, इस बच्चे को बोला मैंने होमवर्क करने के लिए तो ये चिमटी से खेल रहा है। अरे पैर दब रहा है। पैर दब रहा है मतलब? पैर दबने से पैर दब गया। अच्छा, आपका पैर दुख रहा है तो पैर दुख रहा है ना, हाथ थोड़ी ना दुख रहा है। हाथ से होमवर्क करोगे ना। और क्या मतलब करूँगा, पैर दब गया। और अभी टाइम हो रहा है 6:30 होने वाले हैं और मैं गद्दे का कवर सिल रही हूँ। आज मैंने गद्दे का कवर धो दिया, तो ये मैंने धोया था और इस साड़ी का मैं कवर सिल रही हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ मशीन पे लगा हुआ है, थोड़ा सा कपड़ा बच गया, मतलब छोटा हो गया, तो मैं जा रही हूँ दोबारा से काटने कपड़ा। ये इतना बचा हुआ कपड़ा है, मतलब एक साड़ी में ना एक ही गद्दे का कवर होता है। तो ये ब्लाउज़ का कपड़ा है साड़ी का, और ये साड़ी था जो कि मैं मम्मी के यहाँ से लेके आई हूँ। अच्छा नहीं लग रहा था तो मम्मी बोली कि इसी का बना ले। और एक ही गद्दे का कवर था ना, तो धो धो के बार बार उसी को लगाना पड़ता था, तो इसलिए मैंने 2 बना लिया कि एक धो दूँगी तो दूसरा लगा दूँगी। तो इतना छोटा हो गया कपड़ा, तो अब मैं इसमें से काट के इसमें जोड़ दूँगी। और मैंने खाना भी बना लिया है, पूरा खाना तो नहीं बनाया है, मतलब सब्ज़ी बना ली है, बस रोटी बनानी रह गई है। तो अभी ना 6:30 हो रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि अभी रोटी पतिदेव जब आएंगे ना, जब भी गरम गरम बनाऊँगी। सब्ज़ी बना ली हूँ तो सब्ज़ी तो गरम भी कर देंगे, तो इसलिए मैं सिलाई करने लगी। मेरे पास मन नहीं लग रहा था, फ़ोन भी चार्ज नहीं कि कुछ देख लूँ, थोड़ा सा चार्ज हुआ तो मैंने सोचा चलो ये काम पेंडिंग है, ये कर लेती हूँ। तो न्यू साड़ी का गद्दे का कवर बना रही हूँ मैं। और कौन कौन ऐसा करता है कि मतलब नई नई साड़ी चाहे सूट जो भी हो, अगर ना यूज़ में आता हो तो उसे काट फाड़ के कुछ भी बना लो। मम्मी से पूछ के बनाया था, ये साड़ी भी मम्मी ने ही दिया था। मेरे पास तो साड़ी है नहीं, क्योंकि मेरे पास जितनी भी साड़ियाँ हैं सब मेरी पहनने वाली हैं और सब थोड़ी अच्छी अच्छी है। तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा था, ऐसा बड़े बूढ़ों की तरह। तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी ये साड़ी मुझे दे दो। मम्मी को भी ये साड़ी शायद कहीं से मिली थी। मैंने कहा ये साड़ी मुझे दे दो, मैं गद्दे का कवर बना दूँगी। और बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। बारिश हुई है थोड़ी सी, पर मज़ा नहीं आया, पंखा कम करना पड़ा मुझे। बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बाहर बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, धूप नहीं है। 4 बजे से ही धूप गायब हो गई है, धूप है ही नहीं। जब से बारिश हुई है ना, बारिश शायद 3 बजे 3:30 के आसपास होने लगी थी, तो उस टाइम से ही धूप नहीं है। बारिश हुई थी, फिर ख़त्म हो गई थी, फिर थोड़ी सी कड़ाके वाली धूप आई थी, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट के लिए, और फिर जो धूप गायब हुई है, जो आई नहीं। अभी 6:30 हो रहे, नहीं तो 7 बजे तक धूप रहती है। तो आज मैं सुबह खाना नहीं बनाई थी ना, इसलिए थोड़ा जल्दी खाना बना लिया। और किट्टू का मन था दूध पीने का, तो वो दूध और बिस्किट खाया है अभी। तो देखो खा पी के वो फिर से खेल रहा है। पूरे दिन इसके पास और कोई काम नहीं है, खेलना खाना पढ़ना, है ना बेटा? खेलना खाना पढ़ना। पढ़ता तो नहीं होगा। नहीं पढ़ते हो नहीं। तो मेरे पैसे बर्बाद कर रहे हो आप। हाँ, फिर मेरे पैर दुखते हैं ना।
पैर दबते नहीं है, पैर दुखते हैं ऐसे बोलते हैं। पैर दुखते हैं ना। अच्छा, आपका पैर दुख रहा है इसलिए आपने होमवर्क नहीं किया। जब पैर सही हो जाएगा थोड़ा आराम कर लो, जब पैर सही हो जाएगा फिर होमवर्क करना, ओके डन। फाइनली मेरे गद्दे का कवर बन गया। देखो कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल फिक्स आया है, ना बड़ा ना छोटा, बिल्कुल फिक्स आया है। और मैं बेड पे ना गर्मियों में बेडशीट नहीं बिछाती क्योंकि हम सोते हैं ना तो बिल्कुल हटा देते हैं बेडशीट, तो इसीलिए मैं गर्मी में बेडशीट बिछाती ही नहीं हूँ। एक तो ऐसे ही गर्मी हो रही है, ऊपर से बेडशीट, और ऐसे भी हम बेड पे नहीं सोते, हम ज़मीन पे सोते हैं और नहीं तो छत पे सोते हैं ऊपर। तो कैसा लगा मेरा गद्दे का कवर? प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। फटाफट बनाया और फटाफट लगा भी दिया। और ये पुराना वाला इधर रखा हुआ है तो इसको आज मैंने धोया था। तो 2 कवर होना चाहिए यार, एक धो तो दूसरा लगा दो, दूसरा धो तो पहला लगा दो। तो मैंने इसको बना दिया। अगर आप लोगों को भी गद्दे का कवर या अलमारी का कवर, बक्से का कवर कुछ बनवाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं सिखा दूंगी, बना नहीं सकती, कैसे बनाऊंगी, इतनी दूर रहती हूँ मैं सिखा दूंगी कि कैसे काटना है और कैसे बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।